गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट जो था वो आवेश की घन पर स्थिति के बारे में बताया था कि आवेश घन के कभी सेंटर पे बैठा हो, कभी घन के एक पृष्ठ पर बैठा हो या किसी पृष्ठ के एक किनारे पर बैठा हो, तो इन विभिन्न स्थितियों के बारे में आपने जाना। एक चीज और बता दें आपको कि यदि एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, यानी नेट आवेश कितना है, 0 है। यदि नेट आवेश 0 है तो जो फ्लक्स का मान है, गाउस का नियम का फॉर्मूला यही था, और अगर यही 0 है तो फ्लक्स का मान भी 0 आएगा। ये बात हुई। अब ये प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि भाई प्लस का 7 कूलाम है, माइनस का 7 कूलाम है, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा इस पृष्ठ से गुजरने का। आप बता देंगे भाई नेट आवेश 0। लेकिन आपके बोर्ड में एक प्रकार का प्रश्न आया हुआ है जो आपसे डिस्कस करते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव। अब आपके दिमाग में आनी चाहिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस का आवेश उतने परिमाण का एक माइनस का आवेश। ये अगर किसी बंद पृष्ठ के, यदि ये बंद पृष्ठ के भीतर रखा हुआ है तो बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना हुआ, 0। तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान भी 0 ही होगा। तो ये एक और बात थी जो मैंने आपको बता दी। ये गाउस के नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें खत्म होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन टॉपिक स्टार्ट। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ क्या होता है कि किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान नियत हो, समान हो। पहली बार, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का ऐसा बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान नियत हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत हो, फिक्स हो। और पहली बात, और दूसरी बात, उस आवेशित वस्तु से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के समाकलन द्वारा प्राप्त किया जा सके। उस आवेशित वस्तु से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है उसका क्या किया जा सके, समाकलन द्वारा गणना की जा सके, यानी फाई का मान ज्ञात कर सके। ऐसे बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ। वापस समझ लें, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का ऐसा बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान नियत हो और उस बंद पृष्ठ का समाकलन करें तो उस आवेशित वस्तु से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना की जा सके। ऐसे पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं बेटा। बस यही गाउसीय पृष्ठ की परिभाषा है। चलिए आगे ध्यान दें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आवेशों का वितरण। देखिए, आवेशों का वितरण 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका रेखीय वितरण। तो पहले इस रेखीय वितरण के बारे में जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेखीय वितरण क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए कोई मेरे पास तार है, इस तार को मान लीजिए मैं आवेश देना चाहता हूँ, तो ये तार क्या करेगा, अपने ऊपर इस तरह से लंबाई के अनुदिश आवेशों का संग्रहण करने लगेगा। तो ऐसे वितरण को हम क्या कहते हैं बेटा, रेखीय वितरण कहते हैं। और एक बात, एक चीज आता है इसी से संबंधित, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, लैम्डा से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये तार है, इसका एक छोटा सा अल्पांश क्यूब है जिसकी लंबाई है dl। कितनी है, dl, और इस पर जो आवेश है वो है dq। ठीक है, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है बेटा dq/dl। dq/dl ये किसका फॉर्मूला होता है, लैम्डा का, रेखीय आवेश घनत्व का।
देखिए एक चीज, लैम्डा की परिभाषा देते हैं, यदि dl बराबर एकांक हो तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq। यानी कि किसी तार की, सुने ध्यान से, किसी आवेशित तार की इकाई लंबाई पर आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पापा समझें, किसी आवेशित तार की इकाई लंबाई पर आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद आता है मात्रक। देखिए dq यानी चार्ज का मात्रक आप जानते हैं कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम अपॉन मीटर। बात समझ आ गई। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप विमा भी निकाल सकते हैं। आवेश की विमा क्या होती है बेटा, A1 P1, और नीचे क्या है आवेश के, लंबाई, तो लंबाई की होती है L1, तो आपकी विमा बन गई L-1 A1 P1, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर लें। तो ये आपको मैंने आज आपको समझाया रेखीय वितरण, रेखीय आवेश घनत्व और उसका फॉर्मूला, उसकी परिभाषा, मात्रक और विमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पृष्ठीय वितरण। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई धात्विक चादर है, उसको मैंने आवेश दिया, तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे बेटा, वितरित हो जाएंगे। यानी क्षेत्रफल के अनुदेश पृष्ठ के अनुदेश वितरित हो जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय वितरण। इससे संबंधित एक बात आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं सिग्मा से, ठीक है। देखिए अगर मैं इसका एक छोटा सा भाग लूं, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल ds मान लेते हैं, इस छोटे से भाग में जो आवेश है उसे हम dq मान लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है dq बटा ds, ठीक है। यदि ds बराबर एकांक हो तो सिग्मा बराबर आ जाएगा dq, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ds का क्षेत्रफल, आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का मान है उसे ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर विमा की बात करें इसकी, तो आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2, तो विमा बन गई L-2 A1 T, बड़े ब्रैकेट में बंद। समझ में आ गई। चलिए देखिए आयतनीय वितरण क्या है, कि मैं किसी वॉल्यूमेट्रिक पार्ट को, किसी आयतन वाले भाग को, जैसे कोई घन है, उसको यदि मैं आवेश देता हूं तो आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएंगे बेटा, वितरित हो जाएंगे। ऐसे वितरण को हम क्या कहेंगे, आयतनीय वितरण, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक नए वर्ड पर, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं रो से। रो को लिखने का तरीका ये P है, इसका यूं कर लो, ठीक है। और अच्छा बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा कर्व ले, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व का देखो, इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं, इसका आयतन मान लेते हैं dV है, इसमें जो आवेश है वो मान लीजिए आप dq है। तो रो का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है dq बटा dV। इसी प्रकार इसकी परिभाषा बनाएं, तो dV यदि एकांक हो, यदि dV क्या हो, एकांक हो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, dq। यानी कि किसी प्रति इकाई आयतन में आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं,
बात समझ आ गई। उसके बाद मात्रक की बात करें बेटा, तो मात्रक होता है कूलाम, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए उसके बाद विमा की बात करते हैं। तो आवेश की विमा होती है A1 T1 और आयतन की विमा होती है बेटा L3। तो ऊपर जाएगा तो L-3 A1